नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अगर पंचम भाव का स्वामी लग्न से लेकर सप्तम भाव तक क्या फल देगा। उसी वीडियो के क्रम में हम आगे के भावों पर विचार करते हैं। अगर पंचम का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टम भाव का जो रोल है वो गुप्त कहा गया है। यानी कि अगर पंचम भाव का स्वामी यानी प्रेम के भाव का स्वामी अगर गुप्त स्थान यानी अष्टम में आ जाए तो ऐसे लोगों का जो प्रेम देखा गया है वो अक्सर गुप्त होता है, यानी कि वो छिपा होता है, यानी कि लोग उसको जानते नहीं हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से वो छिपा रहता है। और अगर सूर्य जैसे ग्रह की लाइट यानी अगर सूर्य भी उसके साथ में बैठ जाए अष्टम में, या फिर सूर्य की दृष्टि पूर्ण पड़ जाए अष्टम पर, तो उस स्थिति में वो प्रेम जो है वो प्रकट हो जाता है, वो दिख जाता है। यानी ऐसे लोगों के अफेयर्स जो है वो शो हो जाते हैं। तो ये गुप्त भाव है। तो अगर पंचमेश अष्टम में आ गया है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। पंचमेश अगर नवम में आ जाए, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाके बैठ जाए, तो पंचमेश अगर नवम में बैठेगा तो आपके पूर्व के जन्म के जो शुभ कर्म हैं उनका फल देगा। भाग्य अच्छा होगा, आप कोई भी काम करेंगे आसानी से बन जाएगा। पिता से बहुत अच्छे संबंध होंगे, पिता की ओर से सहयोग रहेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा अगर पंचमेश नवम में जाके बैठ जाता है। तो पंचमेश अगर दशम में बैठता है, यानी कि कर्म स्थान में अगर पंचमेश बैठ जाता है, तो केंद्र और त्रिकोण का एक योग बनेगा। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर बैठेगा, अगर बहुत विशेष नकारात्मक स्थितियां न उत्पन्न हुई हों तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कारोबारी मामलों में सफल देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने व्यापार से बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं और अक्सर सफल भी होते देखे गए हैं। कोई भी काम ये करते हैं, व्यापार के अलावा भी ये कोई भी टास्क अगर लेते हैं, जहाँ भी इनको कोई चीज़ कोई वर्क करना है, वो चाहे प्रॉफिटेबल हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल हो, तो ऐसे लोग अपने टास्क को कंप्लीटली सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और उसी के कारण ये चर्चा में रहते हैं, विख्यात होते हैं। अगर पंचमेश एकादश भाव यानी लाभ के स्थान में चला जाए तो लाभ के स्थान में बैठकर वो अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम यानी अपने भाव को देखेगा। यानी पंचमेश एकादश में बैठ के अपने ही भाव यानी पंचम को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये भी एक बहुत शुभ योग है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करेगा, कोई भी व्यापार करेगा, चाहे वो प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, तो वो सफल होता है और अच्छी आय अर्जित करने वाला होता है। उसकी जो डिजायर्स होती हैं वो पूरी होती हैं। ऐसे व्यक्ति की एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं और वो पूरी भी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अक्सर बड़े लेवल की गाड़ियां यानी कि जो महंगी कारें हैं वो ऐसे ही लोगों के पास होती हैं। जो भी इनकी इच्छाएं होती हैं वो भी बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं और वो पूरी होने वाली होती हैं। अगर पंचमेश द्वादश में जाके बैठ जाए यानी व्यय भाव में, यानी हमारे कुंडली के अंतिम भाव में अगर पंचमेश बैठ जाते हैं तो जो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी वो शिक्षा प्राप्ति के लिए घर से दूर कहीं जाकर पढ़ाई कर सकती है। घर से दूर में विदेश भी हो सकता है और एक लंबी दूरी की जगह भी हो सकती है। ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई के ऊपर अपने एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए ये लोग एक्सपेंस करते हैं। एक थोड़ा सा दोष भी लगता है 12वें भाव का कि शुरुआत में ऐसे व्यक्तियों के जन्म के समय जो
कष्ट होता है उस कष्ट से मुक्ति के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट के कारण एक्सपेंस होता जरूर है। अगर पंचमेश द्वादश भाव में बैठा है तो इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किसी और ग्रह शुभ हो या पापी ग्रह हो तो उसकी दृष्टि भाव पर पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, कौन सी राशि में है, उच्च के हैं या नीचस्थ हैं, मित्र राशि में है या शत्रु राशिस्थ हैं। तो इन सब चीज़ों का भी कुछ प्रभाव पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग जो है इस फल कथन में बदलाव हो सकता है। ये एक सामान्य फलादेश था पंचम भाव के स्वामी का लग्न पर्यंत द्वादश भाव तक कि क्या स्थिति बनेगी, ये एक सामान्य फल था। आप लोग अपनी कुंडली में इसका मिलान करके देख सकते हैं कि ये फल कथन कहाँ तक सटीक है। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार चर्चा करेंगे कुछ और अच्छे और ज्ञानवर्धक विषय पर। तब तक के लिए जय महाकाल।